आदि महान, करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, पावें निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें हम चौथे अधिकार पर चर्चा कर रहे थे। कल हमने पेज नंबर 76 से लेकर पेज नंबर 86 तक के कुछ संशोधनों पर बात की थी, संशोधन भी देखे थे, और कुछ आश्रव तत्व के संबंध में विशेष चर्चा भी कल अपनी हुई थी। आश्रव तत्व में कैसी भूल रहती है, किस तरह से ये उन रागादि भावों में सुख मानता है, ये सब हमने देखा था। आज हमको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय देखना है ना, ज्ञान के संबंध में, मिथ्या ज्ञान के संबंध में। मिथ्या ज्ञान का स्वरूप के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे टोडरमल जी कुछ विशेष बताना चाह रहे हैं। अब ये जो प्रकरण है इसमें संशोधन भी है और विचार करने लायक बातें भी आएंगी, है ना। असल में 2-3 प्रकरण इसमें मिक्स होकर के चलेंगे, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि पेज नंबर 86-87 अच्छे से देख करके आए। आशा है सबने थोड़ा देखा तो होगा ही सही। सामान्य रूप से प्रकरण ये है कि मिथ्या दृष्टि का जितना जो कुछ ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान है, और सम्यक दृष्टि का जितना जो कुछ ज्ञान है वो सब सम्यक ज्ञान है। टोडरमल जी ने पेज 85 पर नीचे नीचे स्वरूप विपर्यय, भेदाभेद विपर्यय, कारण विपर्यय, इनकी चर्चा भी की और बता दिया कि भैया जब सांप को सांप ही जान रहा है, रस्सी को रस्सी ही जान रहा है, तो ऐसे उस ज्ञान को आप मिथ्या ज्ञान क्यों कह देते? भले ही जानता हो, लेकिन वहां कारण के संबंध में, स्वरूप के संबंध में, भेदाभेद के संबंध में उसकी पूरी तरह से विपरीत मान्यता पड़ी रहती है, और उस विपरीत मान्यता के कारण ही उसका सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये प्रकरण है यहाँ पर। अब इसके बाद अपन ने जो देखा था कल, इस विषय में भी मैंने एक आपको संशोधन बताया था। सोनगढ़ वाली प्रति में है मिथ्यात्व के संबंध में ज्ञान है, ऐसा वहां पे छपा हुआ है। सुधार होगा, मिथ्यात्व के संबंध से ज्ञान है सो मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। ठीक है, ये संशोधन कल अपन देख चुके हैं। अपने को यहीं से इस प्रकरण की बात करनी है। थोड़ा जो मैं आपको विषय बताना चाहता हूं उसकी भूमिका बन जाए, इसलिए अपन इसको यहीं से देखेंगे। यहाँ प्रश्न है कि इस मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है, क्योंकि मूल चर्चा अपनी इसी बात पे है कि मिथ्या ज्ञान का कारण कौन, जीव को जो मिथ्या ज्ञान हुआ उसका कारण कौन। क्योंकि हम देखते हैं कि ये जीव भले मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन बेचारा सही सही बोल रहा है एकदम। सांप को सांप कहता है, रस्सी को रस्सी कहता है। उससे पूछो तुम कौन हो तो बोल देता है कि मैं जीव हूं, इतना भी कह देता है। इसके बावजूद उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान कैसे? क्या कारण है कि उसका वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान? उस पर अपनी चर्चा चलेगी। ये मैं चूंकि लंबा प्रकरण है इसलिए मैं ढूंढारी से ही पढ़ता हूं, आपको ढूंढारी भाषा भी पकड़ में आएगी, और आप इस प्रकाशित प्रति में देखते हुए मिलान करते चलेंगे, तो जहां पे अपने को सुधार करना है वहां अपन कर सकेंगे। एक चीज पहले कहना चाहता हूं, इस पेज पर 1 2 3 4 5 6 जगह मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि शब्द है। 5 तो मिथ्या दृष्टि, 1 सम्यक दृष्टि शब्द है। सब में छोटी ई की जगह बड़ी ई की मात्रा आएगी, है ना। और क्यों आएगी वो मैं आपको पहले स्पष्ट कर चुका हूं, है ना। मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि उस व्यक्ति के लिए है। तो अब चूंकि ये प्रकरण पढ़ ही रहे हैं तो हाथ के हाथ आप सुधार कर ले तो अच्छा है। चलिए, मैं यहाँ पे ढूंढारी से पढ़ूंगा और आप लोग हस्त प्रकाशित प्रति से मिलान करते जाएं साथ के साथ ही। अपना प्रकरण चलेगा पेज नंबर 86 पर। ये जो प्रश्न है, यहाँ प्रश्न है कि इस मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है। ठीक है, मिल गया आप लोगों को? चलिए देखते हैं अपन। मैं ढूंढारी से पढ़ता हूं। ऐसा मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहिए है। यहाँ प्रश्न, जो इस मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है, क्या है इस मिथ्या ज्ञान का कारण, क्या कौन है इस मिथ्या ज्ञान का कारण, ये यहाँ बताना चाहते हैं। ताका समाधान, मोह के उदय ते जो मिथ्यात्व भाव होई,
सम्यक तो न होई सो इस मिथ्या ज्ञान का कारण है। जैसे विष के संयोग ते भोजन भी विष रूप कहिए, तैसे मिथ्यात्व के संबंध ते ज्ञान है सो मिथ्या ज्ञान नाम पावे है। पहले इतनी बात करते हैं, बिल्कुल सीधा सा है ना। वैसे तो जवाब इसके अंदर आ गया, आगे तो इसकी डिटेल चलेगी कि क्यों कहा इसको, क्या कारण है, क्या रहस्य कि इसको ऐसा कहा जा रहा है। क्या कहा कि मोह के उदय से, मोह माने दर्शन मोह लेना है हमें, दर्शन मोहनी के उदय से, और दर्शन मोहनी में भी जो 3 प्रकृतियां हैं उनमें से मिथ्यात्व प्रकृति, उसे ही यहाँ पे मोह के नाम से अपन कहेंगे। मोह के उदयते जो मिथ्यात्व भाव होई, ठीक है, दर्शन मोहनी मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जो मिथ्यात्व भाव होई, सम्यक तो न होई, ठीक है, सम्यक तो न हो सो इस मिथ्या ज्ञान का कारण। गजब हो गया। मिथ्या ज्ञान का कारण कौन? कि दर्शन मोहनी की प्रकृति। भाई हमने तो ये सुना था श्रद्धा गुण पर काम करता है दर्शन मोहनी, ज्ञान गुण पर काम करता है ज्ञानावर्णी, ठीक है ना, चारित्र गुण पर काम करता है चारित्र मोहनी। अब सम्यक ज्ञान या मिथ्या ज्ञान ये कौन से गुण की पर्याय है? ये तो ज्ञान गुण की पर्याय है। तो जब ज्ञान गुण की पर्याय है तो ज्ञानावर्णी का डिपार्टमेंट होना चाहिए था ना। ये दर्शन मोहनी का कहां से आ गया? दर्शन मोहनी तो श्रद्धा पर काम करती है। इसी रहस्य को समझना है, यही चीज अपन समझना चाहते हैं। अभी जवाब आया नहीं है ना, और अभी ये फाइनल नहीं है कि ज्ञान गुण पर वो दर्शन मोहनी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी अपन समझेंगे कि ज्ञान की प्रक्रिया कैसे चलती है। जैसे थोड़ी बहुत तो पहले जब प्रकरण चला था, एक समय में एक कोई विषय बना था, उस समय भी अपन ने बात की थी, लेकिन यहाँ पे अब कर्मों की तरफ से भी वो बात चलेगी। चलिए, मोह के उदयते जो मिथ्यात्व भाव होई, सम्यक तो न होई सो इस मिथ्या ज्ञान का कारण है। जैसे कितना बढ़िया उदाहरण, विष के संयोग ते भोजन भी विष रूप कहिए। भोजन है, अब वो भोजन में समझ लो खीर की कढ़ाई है, खीर की कढ़ाई, छोटी मोटी कटोरी नहीं बोल रहा हूं, कढ़ाई। अब उस कढ़ाई में थोड़ा सा उधर किसी ने जहर डाल दिया, कोई ऐसा केमिकल था जहरीला या कुछ था, जो भी था वो उसमें डल गया। अब क्या कहोगे आपको? तो उसको क्या कहोगे आप? खीर को खीर है, भोजन है, क्या है? अरे जहर है। क्या? अरे ये तो खीर है, जहर तो इसमें डाला गया है। कि नहीं, ये जहर ही है। क्या कहेंगे कि खीर ये अलग है और जहर तो इसमें अलग से डाला है, तो वो जहर अलग है। ऐसा वहां पे ऐसी भिन्नता समझने बैठेंगे कि तत्काल ये कहा जाएगा भैया दूर रहना, हाथ भी मत लगा लेना। चखना तो दूर की बात है, हाथ भी मत लगा लेना, जहर है। अरे ये तो दूध है, चावल है, आप इसको जहर कह रहे हो? जहर के संयोग से, जहर का मिश्रण होने पर क्या कहा? विष के संयोग ते भोजन भी विषरूप कहिए। वो भोजन भी विषरूप ही कहा जाता है। उसे ये नहीं कहते हैं कि ये भोजन था और इस भोजन में विष मिल गया। इतना लंबा कौन कहता है? सीधा जहर है, फेंको। तैसे मिथ्यात्व के संबंध ते ज्ञान है सो मिथ्या ज्ञान नाम पावे है। लो, मिथ्यात्व के संबंध से, अब ये मिथ्यात्व किसकी पर्याय? कि ये मिथ्यात्व तो थी श्रद्धा गुण की पर्याय, है ना। सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, ये तो श्रद्धा गुण के है ना। तो श्रद्धा गुण की वो विपरीत पर्याय थी मिथ्यात्व, और उसका संयोग होने की वजह से उस ज्ञान को भी मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। तो कहा जाता है कि वो वास्तव में है? जब अपन कहते हैं ना कि ऐसा कहा जाता है, तो कई बार अपने दिमाग में आता है कि कहा जाता है नहीं। यहाँ पे कहा जाता है, पहली बात तो टोडरमल जी ने कहा जाता है नहीं लिखा, उन्होंने तो लिखा मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, ठीक है ना, नाम पावे है। तो नाम पावे है कि वास्तव में है? कि वास्तव में विपरीत है। वास्तव में विपरीत क्यों है वो पीछे दिखा चुके हैं। वो पीछे जो मैंने आपको कहा, स्वरूप विपर्य, कारण विपर्य, भेदा भेद विपर्य, तो वास्तव में विपरीतता है वहां। ऐसा नहीं है कि कोरा कहने के लिए कह दिया उसको। बहुत से है ना नए विद्वान कुछ जोश जोश में कई बार ऐसा कह जाते हैं कि अरे ये मिथ्या दृष्टि है ना,
मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान हो तो मिथ्या दर्शन की वजह से कहा जा रहा है, नहीं तो बोलो क्या अंतर है उसके ज्ञान में। वो सांप को सांप कह रहा है, रस्सी को रस्सी कह रहा है, उससे पूछो कि आप कौन हो तो बोल रहा है मैं तो आत्मा हूं, मैं तो जीव हूं। कौन? मिथ्या दृष्टि। तो उसका ज्ञान में क्या क्या गड़बड़ हो गई? ज्ञान बिल्कुल सही है उसका कि भैया थोड़ा सा सब्र रखो, टोडरमल जी ने जो समझाया उसको समझो, वहां बारीकी है। वो भले खुद को आत्मा कहता हो, खुद को शरीर आदि से भिन्न बताता हो, कभी ट्रकों के पीछे लिखा नहीं देखेगा आपने सद्वाक्य है? आत्मा संबंधी बातें तो ट्रकों के पीछे लिखी हुई भी दिख जाएंगी आपको, अन्य मतियों में भी दिख जाएंगी, गीता में भी दिख जाएंगी। तो फिर वो सम्यक हो गया सारा ज्ञान? क्या है गड़बड़? कहां पर है कि वो गड़बड़ पड़ी है स्वरूप विपर्यय, कारण विपर्यय, भेदा भेद विपर्यय। आया समझ में? जब ये मिथ्या दृष्टि ये कहता है कि मैं आत्मा हूं, तब उससे ये भी पूछा जाए कि तू आत्मा कैसा है? ये दर्द किसको हो रहा है? तेरे हाथ में चोट लगी है या नहीं, या तुझे ये रोग हुआ है या नहीं, ये सब भी उससे पूछा जाए तो उसका अंतरंग बाहर निकल के आता है फिर धीरे धीरे कि मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं। अरे बहुत पीड़ा है, लेकिन साहब क्या करें, बहुत तकलीफ है कि बाकी अपन तो अलग ही है। युगल जी बाबूजी की एक कविता है निश्चयाभासी के ऊपर, व्यंग्य है, व्यंग्य पूरा। क्या निश्चयाभासी पहुंच गया डॉक्टर के पास कि मेरे पर्याय को बुखार हो गया है। अब पर्याय को बुखार हो गया, डॉक्टर ने कहा ले आ भैया, जल्दी से ले आ। पर्याय पत्नी होगी तेरी, या तेरा पत्नी का नाम होगा पर्याय, तो लेकर के आ जा। अब वो डॉक्टर से बहस करने लग जाता, अरे आप इतना भी नहीं जानते, पर्याय तो मेरे ही साथ है? आपको इतना भी समझ नहीं है जैन दर्शन की और ऐसा वैसा। वो वहां पे फिर उसका ज्ञान बघारने लगता है। तब डॉक्टर को आखिर में क्या कहना पड़ता है कि भैया मैं समझ गया तेरी बीमारी क्या है, तेरा इलाज यहाँ नहीं होने वाला, तू पागल खाने जा जल्दी, वहीं पे तेरा इलाज होगा। समझ में आई बात? तो उसी तरह से इतनी उतावली नहीं करना कि मिथ्या दृष्टि है, बाकी सही सही जान रहा है, सही सही बोल रहा है, ये समय सार पढ़ रहा है, मोक्षमा प्रकाशक पढ़ रहे हैं, अपन लोग पढ़ रहे हैं, ये सारा ज्ञान सम्यक है या नहीं? अगर अगर मिथ्या दर्शन पड़ा हुआ है तो उसके साथ नियम से स्वरूप विपर्यय, कारण विपर्यय, भेदा भेद विपर्यय के रूप में 3 प्रकार की विपरीतताएं पड़ी होती हैं, और उन 3 प्रकार की विपरीतताओं की वजह से ये सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। कहलाता है क्या है? होता है। ये जो लिखा ना नाम पावे है? मिथ्या ज्ञान नाम पावे है। क्यों पावे है? मिथ्यात्व के संबंध ते। कि मिथ्यात्व के संबंध से क्या हो गया? मिथ्यात्व तो श्रद्धा गुण की पर्याय है, ये तो ज्ञान गुण की है कि वो भले हो, लेकिन ऐसा सहज रूप से निमित्त निमित्तिक संबंध है कि जब यहाँ श्रद्धा गुण की मिथ्यात्व रूप पर्याय होती है तो सहज रूप से ही इधर ज्ञान में वो 3 प्रकार की विपरीतताएं पड़ी रहती हैं, भले ये सही सही बोले। अरे देखो गजब की बात, वो सम्यक दृष्टि राम जी है ना, 6 महीने तक कंधे पर जो लेकर के चल रहे हैं लक्ष्मण को, उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान, वो उसको मुर्दा मानने को तैयार नहीं, उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। भरत चक्रवर्ती का ज्ञान चक्र चलाते हुए वो सम्यक ज्ञान, और ये समय सार आदि पढ़ता हुआ वैसे ही बिल्कुल सही सही बात, सही सही का मतलब शास्त्र के अनुसार वो सारी बात करता हुआ भी इसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दृष्टि का। ये तो गजब पक्षपात है कि पक्षपात नहीं है, ये उस श्रद्धा की विपरीतता के साथ ज्ञान में विपरीतता सहज रूप से ही चलती है। जैसे वो जहर के संयोग से वो आपकी इतनी बढ़िया खीर भी जहर ही कहलाती है। कहलाती क्या है? जहर ही हो चुकी है। बोलो खा लोगे क्या उसको? कि थोड़ा सा एक साइड से खा ले, इधर से एक तरफ से, जहर तो उस कोने पर डाला था डालने वाले ने। अरे जहर है, तुरंत फेंको। आया समझ में? ठीक उसी तरह से मिथ्यात्व के संबंधते ज्ञान है, सो मिथ्या ज्ञान नाम पावे है। ये तो जवाब हुआ किस बात का? ये इस बात का जवाब कि इस मिथ्या ज्ञान का कारण कौन। तो कारण क्या निकल के आया सामने कि मिथ्या ज्ञान का कारण मिथ्यात्व का संबंध, मिथ्यात्व का संबंध इस मिथ्या ज्ञान का कारण है। अब इसमें बारीकी, यहाँ को कहे, अब अपना प्रकरण चालू हो रहा है धीरे धीरे, है ना? अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप सब।
यहाँ को कहे ज्ञानावरण का निमित्त क्यों ना कहो। ज्ञानावरणी का निमित्त कहना चाहिए ना। वही जो बात थोड़ी देर पहले अपन ने की थी कि मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान ये किसकी पर्याय है, कि ये तो ज्ञान गुण की पर्याय है। और ज्ञान गुण की पर्याय पर रोक लगाने का काम, आवरण का काम, उल्टा सीधा जानने का काम, ये किसका डिपार्टमेंट है, कि ये तो ज्ञानावरणी का डिपार्टमेंट है। तो सामने वाला असल में पूछ नहीं रहा है, वो ये कह रहा है कि तुम मिथ्यात्व को क्यों इसका कारण कहते हो, ज्ञानावरणी को इसका कारण कहना चाहिए। ये तो दिख रहा है अपने को प्रश्न जैसा, असल में तो ये उसका टोन है कि भाई ज्ञानावरणी को कहो कारण, मिथ्यात्व को कारण कहने की क्या आवश्यकता, ऐसा वो कहता है कि ज्ञानावरण का निमित्त क्यों ना कहो। ताका समाधान देखो, ज्ञानावरण के उदयते तो ज्ञान का अभाव रूप अज्ञान भाव हो है। बहुरी क्षयोपशमते किंचित ज्ञान रूप मति आदि ज्ञान हो है। जो इन विषय काहू को मिथ्या ज्ञान, काहू को सम्यक ज्ञान कहिए, तो ये दो ही भाव मिथ्या दृष्टि व सम्यक दृष्टि के पाइये है। दोनों जगह सुधार कर लीजिएगा, बड़ी की मात्रा। ताते तिनी दोनी के मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान का सद्भाव हो जाई, तो सिद्धांत विषय विरुद्ध होई, ताते ज्ञानावरण का निमित्त बने नहीं। अब इस पैराग्राफ को थोड़ा सा समझते हैं। क्या कह सामने वाला क्या कहना चाह रहा था कि भाई ज्ञानावरण का निमित्त आप क्यों नहीं कहते इसमें, किसमें, मिथ्या ज्ञान। ज्ञानावरण पे दोष डाल दो इसका कि ज्ञानावरणी की वजह से ये मिथ्या ज्ञान हो गया, कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, पहले तो अपन ये समझें कि यहाँ अज्ञान की जो बात आई ना, अज्ञान दो तरह का है। दो तरह का अज्ञान। कैसा दो तरह का अज्ञान, एक तो है क्षयोपशमिक अज्ञान और एक है ओदैहिक अज्ञान। दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है, ओदैहिक आपने पंच भाव पढ़े होंगे, दूसरा अध्याय तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय, उसमें जो 5 भाव बताए हैं अपने, है ना, उसमें ओदैहिक भावों में भी अज्ञान का नाम है, आपको ध्यान हो तो, है ना, और क्षयोपशमिक भाव में भी अज्ञान का नाम है। तो क्षयोपशमिक जो अज्ञान बताया है वो अलग प्रकार का है, उसके भेद नहीं करे आचार्य ने। और ओदैहिक अज्ञान है, उसके भेद अलग है ना। सॉरी, क्षयोपशमिक अज्ञान के तो भेद बताए हैं, ओदैहिक अज्ञान के भेद नहीं बताए हैं। ओदैहिक अज्ञान और क्षयोपशमिक अज्ञान ये क्या चीज है, क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा भाई। ओदैहिक अज्ञान का मतलब है कर्म के, ज्ञानावरणी कर्म के उदय में होने वाला अज्ञान, ठीक है। दूसरा है ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होने वाला अज्ञान, क्षयोपशम सहित होने वाला अज्ञान। कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों में अंतर यह है कि एक तो है अज्ञान, अ माने नहीं, ज्ञान माने जानना, कि जानना नहीं हो, जान नहीं पाए, उसको भी अज्ञान कहते हैं। जैसे आपको अभी समझ लो, आपने जो कुछ भी पढ़ा हो, आपको मान लो आपने आर्ट्स पढ़ी और आपको इंजीनियरिंग संबंधी अज्ञान है, माने आप इंजीनियरिंग की बात नहीं जानते। या सीधा सा उदाहरण, आप रहते हो भारत में, है ना, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ये भले ही अपने पड़ोसी देश हों या अमेरिका आदि बहुत दूर के देश हों, इनके संबंध में आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो ये है ओदैहिक अज्ञान। क्या है, ओदैहिक अज्ञान, कर्म के उदय से होने वाला अज्ञान। आया समझ में, ये किसी को भी हो सकता है, इसके कोई भेद नहीं है। दूसरा क्षयोपशमिक अज्ञान, क्षयोपशमिक भाव रूप जो अज्ञान, उसके आचार्य ने 3 भेद बताए। कौन से, कुमति, कुश्रुत और विभंग। विभंग माने जिसको आप कुअवधि बोलते हो, शास्त्रों में कुअवधि नाम नहीं आता है, विभंग नाम आता है। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि यानी वो विभंग ज्ञान जो है, तो ये तीनों है क्षयोपशमिक अज्ञान। क्या मतलब, ये जानने रूप अज्ञान है। तो एक तो नहीं जानने रूप अज्ञान और एक जानने रूप अज्ञान, ऐसा कैसा अज्ञान भाई, नहीं जानना उसको तो आप अज्ञान कह दोगे। जैसे अमेरिका के संबंध में मैं नहीं जानता, तो मुझे अमेरिका के संबंध में अज्ञान है, ठीक है। दूसरा अज्ञान जानने रूप कैसा, जानने रूप ऐसा कि जैसे सांप को रस्सी जाना, नहीं जाने वाली बात नहीं, जाना, है ना। ये उदाहरण इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आगे ये उदाहरण आने वाला है।
इसको अपन समझते हुए चलें, आगे का विषय की भूमिका बंधेगी। तो क्षयोपशमिक अज्ञान समझ में आ रहा है आपको कि जानना तो हो रहा है लेकिन वो जानना ज्ञान नाम नहीं पाता, वो अज्ञान नाम पाता है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, हालांकि मेरा विचार था कि बाद में दिखाऊं। पेज नंबर 88 पर देखिए, पेज नंबर 88 पर मिथ्या चारित्र का स्वरूप जो लिखा ना, उसके ऊपर वाली पंक्ति, इस प्रकार मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहा, इसी को तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहते हैं। तो ये नहीं जानने रूप अज्ञान है कि जानने वाला अज्ञान? देखो लिखा है तत्व ज्ञान के अभाव से, तो ये तो नहीं जानने वाला होना चाहिए कि अरे तत्व ज्ञान का तो अभाव है, लेकिन जितना जो कुछ जानना है, जितना भी जानना, कितना भी, कितना हो सकता है, 11 अंग और 9 पूर्व तक का जानना हो, लेकिन वो जानना भी अज्ञान कहलाता है। तो वो जानना कौन सा अज्ञान है? नहीं जानने रूप अज्ञान या जानने रूप अज्ञान? वो जानने रूप अज्ञान है, वो है क्षयोपशमिक अज्ञान। समझ में आ रही है बात नितेश भाई? औदैहिक अज्ञान नहीं है वो, कर्म का उदय तो उसके इतना नहीं है, वो तो बहुत क्षयोपशम वाला है, तब तो 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान हुआ, तो वो क्षयोपशम वाला है, इतना सब जान रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसका जो सारा ज्ञान है वो सारा का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहला रहा है। तो ये जो क्षयोपशमिक अज्ञान है ये मिथ्या ज्ञान है वास्तव में, नहीं जानने रूप अज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं है। आपको अमेरिका का ज्ञान नहीं है तो ये मिथ्या ज्ञान कहलाएगा? आप जिस चीज के बारे में नहीं जानते तो वो नहीं जानना मिथ्या ज्ञान है क्या? ऐसे तो मुनिराज भी बहुत सारी बातें नहीं जानते, असली मुनिराज की बात कर रहा हूं, भावलिंगी छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज, उनको भी बहुत सारी चीजों का ज्ञान नहीं है, तो क्या वो मिथ्या ज्ञान है क्या उनका? वो जो अज्ञान है, वो कि उनको जो अज्ञान है वो तो नहीं जानने रूप औदैहिक अज्ञान है। समझ में ही बात? और मिथ्या दृष्टि को जो अज्ञान है वो सारा का सारा विपरीत जानता है। वो जो 3 विपर्यय बताए, उन 3 विपर्यय के कारण होने वाला मिथ्या ज्ञान रूप क्षयोपशमिक अज्ञान। समझ में ही बात? तो ये 2 तरह के अज्ञान पहले समझ लो तो ये प्रकरण अच्छे से समझ में आएगा। 2 तरह का अज्ञान आया समझ में? एक तो है औदैहिक अज्ञान जो कि कर्म के उदय से होता है, जो कि नहीं जानने रूप होता है, नहीं जानते इसलिए अज्ञान। अच्छा ये बताओ, ये पेन अज्ञानी है या नहीं? ये पेन अज्ञानी है या नहीं? कि इसमें ज्ञान का अभाव है इसलिए ये अज्ञानी है। वही विवक्षा लेना अभी औदैहिक अज्ञान में, कि ज्ञान का नहीं होना उसको अज्ञान कहा। दूसरा, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है या नहीं? वो अज्ञानी है। क्यों है? कि वो मिथ्यात्व के संबंध से अज्ञानी है, माने वो जानता हुआ भी, ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी है। ये क्या बात हुई, ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी? चूंकि ज्ञान उसका गुण है इसलिए हम उसको ज्ञानी कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसको मिथ्यात्व साथ में पड़ा हुआ है इसलिए वो अज्ञानी है। तो 2 तरह का अज्ञान समझ में आया। एक तो अज्ञान है औदैहिक जो कि नहीं जानने रूप, और एक अज्ञान है क्षयोपशमिक जो कि मिथ्या जानने रूप है ना। क्षयोपशमिक अज्ञान कर्म के क्षयोपशम से होता है और औदैहिक अज्ञान कर्म के उदय से होता है। ठीक है, अब हमारे जानने की व्यवस्था क्या चलती है और यहाँ पे क्यों ज्ञानावरण को उसका कारण नहीं कहा, ये यहाँ पे बात चलती है। अब फिर से मैं ये उत्तर पढ़ता हूं, अब पढ़िएगा। यहाँ प्रश्न क्या किया था सामने वाले ने? प्रश्न किया था कि यहाँ को कहे ज्ञानावरण का निमित्त क्यों ना कहो, इस मिथ्या ज्ञान में आप ज्ञानावरणी को निमित्त बताओ ना, मिथ्यात्व को निमित्त क्यों बताते हो? उसी को कारण कहो। ताका समाधान, ज्ञानावरण के उदयते तो ज्ञान का अभाव रूप अज्ञान होगी बात क्लियर? ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान होता है ज्ञानावरणी के उदय से। माने मैं जिस संबंधी, जिस वस्तु संबंधी ज्ञानावरणी का उदय मेरे होगा उस वस्तु को मैं नहीं जान पाऊंगा। इस समय मेरे पूरी दुनिया में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन संबंधी मति श्रुत ज्ञानावरण का मेरे उदय चल रहा है, तो मैं उन वस्तुओं को नहीं जान पा रहा हूं, बिल्कुल नहीं जान पा रहा हूं। तो ज्ञानावरण के उदय ते तो ज्ञान का अभाव रूप अज्ञान भाव हो।
बहुरी क्षयोपशमते किंचित ज्ञान रूप मति आदि ज्ञान हो है। क्षयोपशम से क्या होता है कि क्षयोपशम से जानना होता है, मति ज्ञान रूप होता है, श्रुत ज्ञान रूप होता है, ये सब होता है। अभी टोडरमल जी ने यहाँ पे मिथ्या और सम्यक की बात नहीं की है, अभी बता रहे हैं कि क्षयोपशम से क्या होता है और उदय से क्या होता है ना। ये चीज तो मेरे ख्याल से जो भी अभी सुन रहे हैं उनको पता ही होगी कि जब ज्ञानावरणी का उदय होगा तो हम जान नहीं पाएंगे, और जितना हमें क्षयोपशम होगा उतना हम जान पाएंगे, है ना। ये तो सबको पता ही है। हम कितना जानते हैं कि जितना हमारे क्षयोपशम है। अभी अवधि ज्ञानावरण और मन परे ज्ञानावरण का पूरी तरह से हमारे उदय चल रहा है, तो हमें जरा सा भी अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान नहीं है। और मति श्रुत ज्ञानावरण में भी जिन जिन वस्तुओं संबंधी हमारे उदय है ज्ञानावरणी का, उन उन वस्तुओं को हम नहीं जान पाते। तो कितना जानते हैं कि जितना उस संबंधी उन वस्तुओं से संबंधित मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपशम होता है उतना हम जान पाते हैं। ठीक है, ये तो होगी कर्म के उदय और क्षयोपशम की बात। ज्ञानावरण के उदय ते तो ज्ञान का अभाव रूप अज्ञान भाव हो है। बहुरी क्षयोपशम ते किंचित, किंचित ज्ञान रूप यानी जानने रूप मति आदि ज्ञान हो है। जिसका जितना क्षयोपशम उतना उसका वैसा वैसा ज्ञान। जो इन विषय काहू को मिथ्या ज्ञान काहू को सम्यक ज्ञान कहिए, तो ये दो ही भाव मिथ्या दृष्टि व सम्यक दृष्टि के पाइए है। बोलो, जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसके ज्ञानावरणी का उदय है या नहीं है, और उसके ज्ञानावरणी का क्षयोपशम है या नहीं, वो भी है। और जो सम्यक दृष्टि है उसके ज्ञानावरणी का उदय है या नहीं है, और उसके क्षयोपशम है या नहीं, कि वो भी है। तो अब आप बोलो किसको क्या कहोगे। ज्ञानावरणी के उदय से जो अज्ञान भाव हो रहा है, अगर आप उसको नाम दे दो मिथ्या ज्ञान, और क्षयोपशम से जो जानना हो रहा है उसको नाम दे दो सम्यक ज्ञान, तो क्या दिक्कत खड़ी होगी कि मिथ्या दृष्टि भी मिथ्या ज्ञानी सम्यक ज्ञानी दोनों, और सम्यक दृष्टि भी मिथ्या ज्ञानी सम्यक ज्ञानी दोनों। कैसे बनेगी ये व्यवस्था है? अगर नहीं जानने का नाम मिथ्या ज्ञान हो और जानने का नाम सम्यक ज्ञान हो, तब तो फिर मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों के ही मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान दोनों पाए जाए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को ही मिथ्या ज्ञान कहलाता है, सम्यक दृष्टि को ही सम्यक ज्ञान कहलाता। आ रहा है समझ में, है ना। विषय थोड़ा सा अभी आगे और बारीक होगा। अगर आपको कहीं पे कोई शंका लगे कोई पंक्ति पर, तो आप बीच में जरूर प्रश्न पूछ लीजिए। देखिए, है ना, जो YouTube पे सुन रहे हैं वो उस पे लिख सकते हैं, जो हमारे होस्ट है वो बता देंगे। देखो, ज्ञानावरण के उदय ते तो ज्ञान का अभाव रूप अज्ञान भाव हो है। बहुरी क्षयोपशम ते किंचित ज्ञान रूप मति आदि ज्ञान हो है। जो इन विषय काहू को मिथ्या ज्ञान, किसको, नहीं जानने को, है ना, ओदैक, उसको मिथ्या ज्ञान, और काहू को सम्यक ज्ञान, किसको, जानने रूप क्षयोपशमिक। अगर ऐसा कहें तो ये दो ही भाव, बोलो, सम्यक दृष्टि भी किसी चीज को जानता है और किसी चीज को नहीं जानता है। जितना क्षयोपशम है उतना जानता है, जितना उदय है उतना नहीं जानता है। तो ये दो ही भाव मिथ्या दृष्टि व सम्यक दृष्टि के पाइये है। नहीं जानने रूप अज्ञान भी पाया जाता है और थोड़ा बहुत जानने रूप ज्ञान भी पाया जाता है। ताते तिनी दोनी के मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान का सद्भाव हो ही जाए। दोनों के ही दोनों हो जाएंगे, हैं? ये मिथ्या दृष्टि जीव के भी मिथ्या ज्ञान भी हो जाएगा, सम्यक ज्ञान भी हो जाएगा, और सम्यक दृष्टि जीव के भी मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान दोनों हो जाएगा। तो सिद्धांत विषय विरुद्ध हो ही। अब कोई कहे कि हो जाने दो ना, क्या समस्या है, कह रहे सिद्धांत से विरुद्ध हो जाएगा भैया, सिद्धांत ही पलट जाएगा पूरा का पूरा। क्योंकि बहुत से ऐसे जोशीले रहते हैं ना कि देखो ये भले मिथ्या दृष्टि है लेकिन ये बिल्कुल सही सही बात करता है, सही सही जानता है, इसलिए इसको सम्यक ज्ञान है। एक चीज समझना, सम्यक्त्व और सम्यक दर्शन ये दो शब्द एक ही हैं कि दोनों में कुछ अंतर है। अंकुर भाई, सम्यक्त्व और सम्यक दर्शन, उसी तरह से मिथ्यात्व और मिथ्या दर्शन दिखने में एक जैसे शब्द हैं और प्रयोग भी ज्यादातर हम एक दूसरे का कर लेते हैं उनकी जगह पे।
कभी मिथ्यात्व कह देते हैं, कभी मिथ्या दर्शन कह देते हैं, अथवा कभी सम्यक्त्व के स्थान पे सम्यक दर्शन कह देते हैं, कभी सम्यक दर्शन के स्थान पे सम्यक्त्व कह देते हैं। तो दोनों एक ही शब्द है या अलग अलग है? सम्यक्त्व दोनों अलग अलग हैं। दोनों शब्दों का अर्थ अलग है। सम्यक दर्शन अकेले श्रद्धा गुण के सम्यक पने को दिखाता है ना, सुनना ध्यान से। सम्यक दर्शन मात्र श्रद्धा गुण के सम्यक पने को बताता है, और सम्यक तो सम्यक पने को दिखाता है। किसके? कि सबके। समझ में आई बात? कितने गुण एक साथ सम्यक होते हैं, कितने गुण मिथ्या हो सकते हैं उसी समय है? कि जब सम्यक दर्शन होता है तो ना सिर्फ सम्यक दर्शन बल्कि ज्ञान और चारित्र, अरे ये तीनों ही नहीं, अनंत गुण सम्यक होते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत से लोग यूं सोचते होंगे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन के लिए नाम आता है, तो इन तीन में ही सम्यकपना और मिथ्यापना होता होगा, कि ऐसा नहीं है। अगर सम्यकपना है तो अनंत गुणों में एक साथ सम्यकपना है। अगर मिथ्यापना है तो अनंत गुणों में एक साथ मिथ्यापना है। यह संभव ही नहीं है कि कोई गुण तो सम्यक हो गया हो और कोई गुण मिथ्या हो जाए, अथवा मिथ्या ना हो लेकिन सम्यकपना ना रहे। ऐसा नहीं होता। समझ में आ रही है बात? अनंत गुण एक साथ सम्यक होते हैं, यह दिखाता है सम्यक्त्व शब्द। सम्यक्त्व, सम्यकपना, वो जो त्व लगा है ना, त्व, वो पने के लिए है, वो उसके विशेषण के रूप में। तो सम्यक्त्व माने सम्यकपना, किसका? कि अनंत गुणों का। अरे सम्यक दृष्टि जीव का अस्तित्व सम्यक है, मिथ्या दृष्टि जीव का अस्तित्व भी मिथ्या है। क्यों? कि उसने अपना अस्तित्व किसमें मान रखा है? ये दिखने वाले में मान रखा है ना, ये जो नजर आता है इसमें मान रखा है, तो मिथ्या अस्तित्व है उसका। उसका वस्तुत्व मिथ्या, उसका द्रव्यत्व मिथ्या, उसके सारे के सारे गुण मिथ्या। सम्यक दृष्टि के सारे गुण सम्यक। गुण का मतलब उनकी वो पर्याय से लेना है ना। गुण तो कभी सम्यक और मिथ्या होते ही नहीं है, वास्तविकता ये है। क्योंकि गुण तो द्रव्य जैसे ही बिल्कुल कूटस्थ नित्य ऐसे ही पड़े रहते हैं ना, उनकी पर्याय में जो होता है वो सम्यकपना और मिथ्यापना। तो जब अपन बात करते हैं सम्यक्त्व, तो अनंत गुणों की वो सब अनंत पर्याय सम्यक हैं। मिथ्यात्व तो अनंत गुणों की वो सारी की सारी अनंत पर्याय उस समय की वो सब मिथ्या हैं। ऐसा उसका आशय समझना चाहिए। तो सम्यक और सम्यक दर्शन में थोड़ा सा बारीक अंतर है ना। बहुत से लोग उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादातर अपन सम्यक दर्शन के लिए ही सम्यक तो शब्द का प्रयोग करते हैं, करो कोई समस्या नहीं, लेकिन उसका आशय समझ लो कि सम्यक तो शब्द अकेले सम्यक दर्शन के लिए नहीं आता, वो सबके लिए आता है। अब सम्यक दर्शन है और चारित्र क्या है? चारित्र सम्यक नहीं है, उस चर्चा पे भी आएंगे अपन, बाद में आएंगे। बहुत से लोग यूं समझते हैं ना कि सम्यक दर्शन तो हो गया, सम्यक ज्ञान तो हो गया, लेकिन अभी चारित्र, सम्यक चारित्र नहीं है, ऐसा समझते हैं। इसी अधिकार में सिद्ध हो जाएगा वो है कि नहीं। अरे सम्यक हुए हैं तो सारे एक साथ होंगे। एक भी अगर मिथ्या है तो अनंत मिथ्या है, एक भी अगर सम्यक है तो अनंत ही सम्यक है। तो इसलिए वो सिद्धांत से विरोध आता है। किस बात में? कि अगर आप सम्यक दृष्टि के सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान दोनों मान लोगे, किस हिसाब से? क्योंकि आपने नहीं जानने को तो मिथ्या ज्ञान नाम दे दिया और जानने को सम्यक ज्ञान नाम दे दिया। अगर ऐसा नाम दिया जाएगा तो बहुत सिद्धांत से विरुद्धपना खड़ा हो जाएगा। फिर तो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कहलाने लग जाएगा कहीं कहीं पर, और सम्यक दृष्टि का ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान कहलाने लग जाएगा। राम जी सम्यक दृष्टि थे, लेकिन उस समय वो मिथ्या ज्ञानी थे, जब वो कंधे पर लिए लिए घूम रहे थे। ऐसा कहने में आएगा। समझ में आई बात? तो ये दो ही भाव मिथ्या दृष्टि व सम्यक दृष्टि के पाइये है, ताते तिनी दोनी के मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान का सद्भाव हो ही जाई। उन दोनों के ही सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का सद्भाव हो जाएगा। तो क्या दिक्कत आएगी? कि सिद्धांत विषय विरुद्ध होई, सिद्धांत में विरुद्धपना खड़ा हो जाएगा। ताते, अब ये जवाब दे रहे हैं टोडरमल जी। प्रश्न क्या था कि ज्ञानावरणी को उस मिथ्या ज्ञान का कारण क्यों नहीं कहते? इसलिए ताते ज्ञानावरण का निमित्त बने नहीं, इसलिए उस मिथ्या ज्ञान या सम्यक ज्ञान होने में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है, किसी और का है।
किसका है वो बता चुके हैं पहले कि मिथ्यात्व के संबंध से वो सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। जिसकी संगति करी उसने वैसा ही कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इतना क्लियर हुआ कि ये ज्ञानावर्णी का रोल क्यों नहीं है और किसकी वजह से मिथ्या ज्ञान नाम पाया है। बहुरी यहाँ पूछे, अब ये प्रश्न थोड़ा समझने का है और इस पैराग्राफ में है वो संशोधन जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब बारीकी से देखते हैं अपन। बहुरी यहाँ पूछे कि जेवरी सर्पादिक का अयथार्थ ज्ञान का कौन कारण है। तिसी को जीवादि तत्वनि का अयथार्थ यथार्थ ज्ञान का कारण कहो। कितना बढ़िया तर्क है। जेवरी माने रस्सी है ना। जिन लोगों को जेवरी शब्द समझ में नहीं आया हो तो वो जेवरी का अर्थ है रस्सी। क्या है प्रश्न कि भाई जेवरी सर्प आदि का अयथार्थ ज्ञान का कौन कारण। मूल प्रति में अयथार्थ ही लिखा है, प्रकाशित में यथार्थ यथार्थ दोनों लिखा है। कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि अगली पंक्ति में भी अयथार्थ यथार्थ दोनों शब्द आए हैं तो आप दोनों दे सकते हैं। सामने वाले का प्रश्न कितना जोरदार है कि भाई जो सांप और रस्सी के यथार्थ ज्ञान में और अयथार्थ ज्ञान में कारण हो उसी को आप जीवादि तत्वों के अयथार्थ ज्ञान में और यथार्थ ज्ञान में कारण कहो। क्योंकि जिससे वहां अयथार्थ जान रहा है उससे ही यहां पर भी अयथार्थ जानेगा, और जिससे वहां पे यथार्थ जानना हो रहा है उससे ही यहां पर यथार्थ जानना होगा। प्रश्नकर्ता का प्रश्न समझ में आ रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि भाई किसी ने सांप को सांप जाना तो उसको जो सांप को सांप जानने में जो कारण है वही चीज इसको जीवादि ये जो 7 तत्व हैं इन 7 तत्वों का 7 तत्व का सही स्वरूप समझने में वही कारण बनेगा। और अगर वो सांप को रस्सी जानता है तो जो उसको अयथार्थ जानने में कारण बन रहा है जिसकी वजह से उसने वो गलत जाना वही कारण बन रहा होगा इसका किसका 7 तत्वों के अयथार्थ ज्ञान का। ध्यान रखना श्रद्धा की विपरीतता की बात नहीं चल रही है, मिथ्या ज्ञान की बात चल रही है। ज्ञान का प्रकरण है, श्रद्धा का नहीं है। इसलिए आप उसको कहो ना तो ये प्रश्न कर रहा है या कुछ प्रश्न खड़ा कर रहा है। मेरी बात समझ में आई। वो पूछना नहीं चाह रहा, वो बताना चाह रहा है कि बोलो सांप और रस्सी, ये सांप और रस्सी इन दोनों के यथार्थ अयथार्थ ज्ञान में कारण कौन। जो इनमें कारण बने उसी को आप 7 तत्वों के यथार्थ अयथार्थ ज्ञान में कारण कहो। और प्रश्न सुनने में बहुत वाजिब लगता है, कोई गड़बड़ नहीं लग रही प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ पहले थोड़ा सा अपन इसको समझ लेते हैं क्या होता है जब कोई सांप को रस्सी जानता है तब कर्मों की तरफ से क्या होता है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसका जवाब अपन पढ़ते हैं। देखो यहाँ 2-3 तरह के काम हुए। मान लो मैंने सांप को रस्सी जाना तो इसमें क्या क्या काम हुए। एक बात तो ये हुई कि मैंने सांप नहीं जाना, ठीक है। दूसरी बात ये हुई कि मैंने रस्सी को जाना। 2 काम हुए ना। था क्या, था तो सांप, मैंने जाना रस्सी, ठीक है। 1 मिनट, उदाहरण क्या चल रहा है। सांप और रस्सी लिया, इन्होंने ये नहीं कहा कि रस्सी को सांप या सांप को रस्सी। अपन ये उदाहरण पकड़ के चलते हैं। था तो सांप और मैंने उसको रस्सी जान लिया, ऐसा हो चुका है। किसके साथ हुआ, शायद तुलसीदास जी का किस्सा आता है ना। तुलसीदास जी जो थे वो अपनी पत्नी में बहुत आसक्त थे, बहुत आसक्त। अब वो पीहर गई तो वो ये पीछे पीछे पीहर पहुंच गए उसके मिलने के लिए, रहा नहीं गया कि मिलने जाना। रात के अंधेरे में पहुंचे और वहां पीछे सांप लटका हुआ था बालकनी में। इन्होंने समझा रस्सी है और ये उसको पकड़ के चढ़ गए। और फिर उनकी पत्नी ने उनको फटकार लगाई कि तुम इतने अंधे हो गए मेरे प्रेम में कि सांप भी नजर नहीं आया, सांप को रस्सी समझ बैठे। तब उनको जो भी है थोड़ा बहुत विरक्ति आई हो या जो भी हुआ हो वो अलग प्रसंग है। अपने को तो मूल बात ये लेनी कि ऐसे किस्से वास्तव में हो जाते हैं। रस्सी को सांप समझने की भूल तो कोई भी कर देता, लेकिन सांप को रस्सी समझ ले ऐसा भी हो जाता है। लटक रहा है सांप ऊपर से और वो ऐसा लगता है रस्सी जैसे। तो कितने काम हुए इसमें। पहला काम तो ये हुआ कि सांप था और सांप को नहीं जाना। दूसरा काम ये हुआ कि रस्सी नहीं थी लेकिन रस्सी जान लिया, है ना। तो ये 2 काम हुआ। अब ये 2 काम के पीछे कारण भी 2 चाहिए। कौन से 2 कारण।
अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी थी ज्ञान और अज्ञान की, है ना। ज्ञानावरणी का जो काम है, हाँ, क्षयोपशम के संबंध में एक चर्चा और अपन करेंगे, है ना। देखो क्या होता है, ये जो जानने की पद्धति है ना हमारी, ये किस तरह से चलती है कि ज्ञानावरण का जब उदय होता है तब तो हम नहीं जान पाते, लेकिन ज्ञानावरणी का उदय तो हमारे लगातार चल रहा है, तो हम जान कैसे रहे? कि कारण यह है कि उस उदय के साथ साथ क्षयोपशम भी चल रहा है ना। असल में देखो, इसको इस तरह से समझें कि अवधि ज्ञानावरण, मना पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, ये तीनों तो हमारे पूरी तरह से आवरण रूप ही है, इनका उदय ही चल रहा है। तो इसलिए हमको न तो अवधि ज्ञान है, न मना पर्याय ज्ञान है, न केवल ज्ञान है। अब मैं ये कहता हूं कि मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण का उदय अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा। तो फिर हम जान किससे रहे? कि जान भी हम मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से रहे। तो जानना तो क्षयोपशम से होता है। तो ये क्या चक्कर है कि असल में ऐसा है, आपने मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का विषय पढ़ा हो तो उसमें आता है मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु। ये मति और शुद्ध ज्ञान का जो विषय है, वैसे देखा जाए तो मति शुद्ध ज्ञान का विषय अवधि और मन पर्याय से ज्यादा है, क्योंकि अवधि और मन पर्याय तो सिर्फ रूपी पदार्थ को जानता है, और मति शुद्ध ज्ञान तीन लोक संबंधी सभी रूपी और अरूपी पदार्थ को जानते हैं, लेकिन कैसे? असर्व पर्याय, असर्व द्रव्य। क्या मतलब? मतलब ये कि उन सबको एक साथ नहीं जानते, किन्हीं को जानते हैं और किन्हीं को नहीं जानते। तो मति ज्ञानावरण, जिन जिन विषयों से संबंधित मति ज्ञानावरण पढ़ा होगा, उन विषयों का हमें मति ज्ञान नहीं होगा, और जिन जिन विषयों से संबंधित मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम होगा, उन विषयों को हम जानेंगे। ये हमारे यहाँ की व्यवस्था है। क्या अन्य मत में मालूम क्या व्यवस्था है? सामने जो वस्तु है उस वस्तु से ज्ञान हो जाएगा, या प्रकाश है, प्रकाश से ज्ञान हो जाएगा। अब आप सब लोग पूजा पढ़ते हो ना, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, यह मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। वो तो आगे की बात है, लेकिन अन्य मत की मान्यता क्या है? अन्य मत ऐसा मानते हैं कि वो पदार्थ ज्ञान का कारण है। हमारे यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है साहब, कैसी? कि जैसे ये पेन है तो मुझे इसमें पेन का ज्ञान हो जाएगा, ये सामने वाला कहता है, अन्य मती कहता, जैन नहीं कहता। और आप तो ऐसा मानते ही नहीं हो कि पदार्थ ज्ञान का कारण है, क्योंकि आचार्य ने सूत्र दिया, नार्था लोको कारणम परिच्छेद्यत्वा तमोवत, कि अर्थ और आलोक ये दोनों ज्ञान के कारण नहीं, अर्थ और आलोक दोनों ही ज्ञान के कारण नहीं है। क्यों? कि कभी तो ऐसा होता है कि वो पदार्थ हो, है ना। उसमें उदाहरण दिया, केशोंडुक ज्ञानवत नक्तंचर ज्ञानवच्च। जैसे महिलाओं के बाल होते हैं ना, थोड़े बड़े होते हैं, या आजकल तो पुरुष बड़े बड़े बाल रखते हैं, लंबे लंबे बाल। अब मान लो किसी के थोड़े से घुंघराले बाल हो, अब जब बाल बढ़ जाते हैं, यहाँ कान पर या पीछे मान लो हवा से वो बाल हिल रहा हो, हल्का फुल्का सा ऐसा हिले, तो एकदम अपने को क्या लगता है, शायद मच्छर आ गया, मच्छर है शायद। इसको बोलते हैं केशोंडुक ज्ञान। केश माने बाल, उंडुक माने मच्छर, बालों में मच्छर का ज्ञान हो गया। अगर पदार्थ ज्ञान का कारण होते तो फिर वास्तव में हमें क्या ज्ञान होना चाहिए था? अगर बाल हैं तो बालों का ही ज्ञान होना था, मच्छर होते तो मच्छर का ज्ञान होना था, सांप है तो सांप का ही ज्ञान होना चाहिए था, रस्सी का ज्ञान नहीं होना चाहिए था तुलसीदास जी को, अगर पदार्थ ज्ञान का कारण होता तो। दूसरा, आलोक ज्ञान का कारण है। भाई प्रकाश से हम जानते हैं, है ना, प्रकाश नहीं हो तो कैसे जाने? अच्छा, प्रकाश से जानते हो तो दो आपत्तियां खड़ी होती हैं। पहली बात तो ये कि जब ये प्रकाश होता है तब ये उल्लू और चमगादड़ वगैरह इनको नजर नहीं आता, कुछ भी उल्लुओं को नजर नहीं आता प्रकाश में, है ना, ये तो मालूम है ना सबको। नक्तंचर बोलते हैं रात में चरने वाले जो जानवर है उनको रात में ज्यादा अच्छा दिखता है, बहुत से तो ऐसे जिनको दिन में दिखता ही नहीं, उल्लू जैसों को। और जब प्रकाश नहीं है तब वो बहुत अच्छे से देखता जानता है, तब उसको विशेष नजर आता है। तो अगर आलोक यानी कि प्रकाश ज्ञान का कारण हो तो फिर तो इसको उल्लू को दिन में नहीं दिखना था
सॉरी, दिन में दिख जाना चाहिए था और रात में नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, तो उससे वो बात कट गई। तो फिर सामने वाला पूछता है कि आपके यहाँ फिर क्या व्यवस्था है? आप न तो पदार्थ को ज्ञान का कारण मानते हो, न ही आप प्रकाश को ज्ञान का कारण मानते हो, तो आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? तो आचार्य ने क्या जवाब दिया? स्वावरण क्षयोपम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति, ऐसा जवाब दिया परीक्षा में। स्वावरण लक्षण योग्यतया ही, स्वावरण क्षयोपम, स्वावरण का क्या मतलब? अपना आवरण। किसका आवरण? वहां पे स्व का अर्थ अपना नहीं है, स्व का अर्थ उस पदार्थ का है ना। जिस पदार्थ संबंधी आवरण का क्षयोपम होगा वो पदार्थ जाना जाएगा, इसका नाम है योग्यता। आचार्य ने कहा हमारे यहाँ तो योग्यता है इसका नियामक कारण। क्या? कि इस समय हमारा ज्ञान इस वस्तु को जानेगा और इस समय हमारा ज्ञान इस वस्तु को नहीं जानेगा। इसका नियामक कारण कौन? इसका नियम कौन करेगा? कि इसका नियम करेगी योग्यता। और वो योग्यता कौन है? क्या है योग्यता? योग्यता माने कि स्वावरण क्षयोपम, यानी अपने उस वस्तु से संबंधित आवरण का क्षयोपम होना। जिस वस्तु से संबंधित ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपम होगा, हमारा ज्ञान उसको विषय बनाएगा, इसका नाम है योग्यता। और इस योग्यता से ही ये व्यवस्था होती है। अब अपने अपने विषय पे आते हैं, समय तो हो गया है ना। आज अपन ने ये इसके प्रश्न को समझा है, अभी उत्तर अभी कल आएगा जिसमें अपने को संशोधन भी करना है। प्रश्न क्या था अपना? कि रस्सी सर्पादिक के अयथार्थ यथार्थ ज्ञान में जो कारण है, आप उसको कहो ना जीवादि पदार्थों के यथार्थ यथार्थ में ज्ञान में कारण। तो वो जो क्षयोपम है 5 मिनट ले लो, 5 मिनट तो ले लूंगा लेकिन विषय पूरा नहीं होगा। थोड़ा सा बता देता हूं कि जब वस्तु उस वस्तु से संबंधित ज्ञानावरणी कर्म का उदय होगा तब हम उस वस्तु को नहीं जान पाएंगे। जैसे अभी अपने को, अभी आप ये जान रहे हो ना, मोक्ष प्रकाशक की जो अपनी चर्चा चल रही है, आप इसको जान रहे हो या आपके सामने ग्रंथ रखा है तो इसको जान रहे हो। बाकी अन्य वस्तुओं को आप इस समय नहीं जान रहे हो। जो लब्धि में पड़े उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिनका ज्ञान आपको है ही नहीं उनकी बात कर रहा हूं। अफ्रीका के सारे देशों के बारे में आपको ज्ञान है? साउथ अमेरिका में कौन से देश की क्या करेंसी है, वहां पे कौन सी उसकी राजधानी है, वो मालूम है? उनका क्या क्षेत्रफल वगैरह है, क्या उनका राष्ट्रीय ध्वज है, इनका ज्ञान है कि नहीं है? न लब्धि में है न उपयोग में है। तो क्या कहें कि उस संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए हम नहीं जानते। ठीक है, ये प्रश्न में शामिल है ये सारी चर्चा, ये उत्तर नहीं आ रहा है, ये प्रश्नकर्ता कहेगा अभी, है ना। बात बिल्कुल सही कहेगा कि आप किसको नहीं जान रहे हो? जिस संबंधी आवरण का उदय है उसको आप नहीं जान रहे हो, बराबर। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो 7 तत्वों को यथार्थ नहीं जान रहा है, माने उसके 7 तत्व संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, ऐसा आप कहो। ये सामने वाले ने इस तरह से पकड़ी है इस बात, समझ में आई बात? देखो, उदय और क्षयोपम की जो अपन अभी चर्चा की वो सारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सामने वाला किस पे लगा रहा है? 7 तत्व के यथार्थ यथार्थ श्रद्धान पे। और वास्तव में प्रश्न अपने दिमाग में उठना चाहिए। चलो, आवरण की बात हो गई, क्षयोपम की बात करते हैं। आप अभी जितना जो कुछ जान रहे हो, आप इन शब्दों को जान रहे हो, मुझे जान रहे हो, आपके सामने जो ग्रंथ रखा है इसको जान रहे हो। क्यों जान रहे हो? कि इनके संबंध में, इनका जो इनसे संबंधित जो ज्ञानावरणी कर्म है उसका अभी आपके क्षयोपम चल रहा है, तो आप जान रहे हो। आया समझ? अभी अपन उस बारीकी में नहीं जाएंगे, वो देशघाती और सर्वघाती का क्या हुआ वहां क्षयोपम में, है ना। जितना आपको इसमें जानना हो रहा है ना, उतना तो आपके वो देशघाती का सॉरी सर्वघाती का उपशम और क्षय है। ये संक्षेप में बता रहा हूं मैं आपको। और जितना ये आप जानते हुए भी जो नहीं जान रहे हो, है ना, आप मेरे बालों को तो देख रहे हो लेकिन कितने हैं ये सारा नहीं जान पा रहे हो, या बालों के पीछे बाल है या नहीं है ये आप नहीं जान पा रहे हो। समझ में ही बात? तो वो जितना जान पा रहे हो उतना तो उसमें, जिस विषय को जान रहे हो उतना तो समझ लेना सर्वघाती का उदय अभावी क्षय सदवस्था रूप उपशम, और जितना नहीं जान पा रहे उतना समझ लेना देशघाती का उदय। जो जान पा रहे हो उस विषय के बारे में कह रहा हूं, जिसके संबंध में बिल्कुल भी नहीं जान पा रहे हो वो तो हो गया अपना उदय, वो क्षयोपशम नहीं है, वो तो पूरी तरह से उदय है ना। ऐसा समझना वहां पर।
तो कहने का अर्थ यह है कि जितना जानना हुआ वो किसकी वजह से हुआ? क्षयोपशम की वजह से। पक्का? जितना नहीं जानना हुआ वो किसकी वजह से हुआ? कर्म के उदय से। ये पक्का? तो अब ये बताओ आप कि जो सात तत्व संबंधी जानना नहीं हुआ, यथार्थ जानना नहीं हुआ, तो उसमें ज्ञानावरणी का उदय काम करेगा ना। और जितना जानना हो रहा है, जो उल्टा जान रहा है, जो भी है, तो उसमें ज्ञानावरणी का क्षय उपशम क्या काम करेगा। तो कुल मिला के बात तो ज्ञानावरणी पे ही आई ना टोडरमल जी साहब। आप तो कह रहे हो कि मिथ्यात्व के संबंध से मिथ्या ज्ञान है, ज्ञानावरणी को क्यों नहीं कह रहे? ये सामने वाले का प्रश्न है। तो मेरे ख्याल से प्रश्न पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है अपने को। अब टोडरमल जी जो जवाब देंगे वो जवाब अपने को स्पष्ट करना है ना, वो अपने को अच्छे से समझना है, उसको अपन कल देखेंगे। और उससे संबंधित ही एक गजब की चीज आएगी, टोडरमल जी की एक विशेषता और समझ में आएगी आपको। सिद्धांतों को उदाहरण के रूप में पेश किया, सिद्धांतों को उदाहरण के रूप में, इसी उत्तर में। ये अपन सब कल देखेंगे। चलिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।